अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देखें सैम टीवी ऑफिशियल। मैं शराफत अली मून हूँ। आज मैं मौजूद हूँ उस होनहार तालिबा के साथ जिसने लाहौर बोर्ड में पंजाब के अंदर तीसरी पोजीशन हासिल की है। आयशा बशीर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की है। और फील कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह ताला का करम है कि इतनी मुझे रिस्पेक्ट मिली। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना प्रोटोकॉल मिलेगा, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इतनी इज़्ज़त मिलेगी जो अब मुझे मिल रही है। जब आपकी सेरेमनी हो रही थी बोर्ड में, इतनी स्टूडेंट हॉल के अंदर आप जब पहुंचे हैं तो कैसा फील हुआ तब? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि लाइक मैंने लाहौर बोर्ड में पोजीशन ली है और मैं इस मुकाम पे मैं आज किस तरह खड़ी हुई हूँ। तो वो मेरे लिए अनबिलीवेबल था। और बोर्ड ने आपको क्या दिया? बोर्ड ने मुझे एक ब्राउन मेडल मिला, मुझे सर्टिफिकेट मिला और कैश प्राइज़ मिला। कैश प्राइस मिला। अच्छा, आपने जब वहाँ पे पोजीशन ली, डेफिनेटली घर आए होंगे अहले मोहल्ला लोग, उन्होंने किस तरह से वेलकम किया? जी, बहुत अच्छा वेलकम किया। जब मैं घर में आई तो हमारी अभी मैं गली में एंटर हुई थी, तो उन्होंने फूलों की पत्तियाँ मुझ पे फेंकी, उसके बाद हार डाले गए, फिर कैश प्राइज़ वगैरह बहुत अच्छा लाइक इंतज़ाम किया गया और बहुत प्रोटोकॉल मिला मुझे, पूरे बहुत मोहल्ले अच्छा। ने एंजॉय? जी, पूरा मोहल्ला हमारे घर में मौजूद था। अरे ज़बरदस्त। अभी तक मुबारकबाद मिल रही हैं या जी, बस एंड अभी हो तक गए? मिल रहे हैं, अभी भी 2-3 सुबह से आ चुके हैं गेस्ट, तो उनसे उनको अटेंड करके मैं यहाँ आई। ठीक है। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताइएगा कि जब पोजीशन आती है, डेफिनेटली मुख्तलिफ तरह की यूनिवर्सिटीज़ और बीएस करवाने वाले कॉलेजेस अप्रोच करते हैं, आपको भी किसी ने अप्रोच किया? जी, जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर उन्होंने स्पेशल हमारे कॉलेज को इनवाइट किया और बसेस भी उन्होंने भेजी और वहाँ एक उन्होंने ग्रैंड वेलकम किया और बहुत वार्मली उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया। हमारे कॉलेज वाले ये आई थिंक हमारे कॉलेज वालों की वजह से है और उन्होंने मेरी पोजीशन की वजह से उन्होंने मुझे 100% स्कॉलरशिप ऑफ़र की है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक उसमें जीपीए की भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। वो 100% स्कॉलरशिप मुझे ऑफ़र की गई है कि फॉर ईयर्स में मुझे लाइक ₹1 भी नहीं देना पड़ना। इसके साथ-साथ हमारे कॉलेज के बाकी जो दूसरे बच्चे हैं, उनको भी स्कॉलरशिप ऑफ़र की गई आपकी वजह से? है। जी, मेरी वजह से। अरे ज़बरदस्त हो गया। अच्छा आयशा, यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा सवाल है आपसे कि ये सब हुआ कैसे? आयशा क्या करती थी? कैसे पढ़ती थी? कॉलेज में सब कैसा था? वो ये चीज़ें मुझे बताएँ ज़रा कि किस तरह से ये सब मैनेज किया और आपने पोज़ीशन ली? सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल जिस दिन मैं कॉलेज में एडमिशन लेने आई, हुँ। तो मैंने कहा कि मैंने एफएआईटी करना है, तो सर कदीर हैं जो हमारे वाइस प्रिंसिपल थे, हुँ, उन्होंने एक पोस्टर था वो मेरे सामने रखा हुँ। और उस पे लिखा था कि लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन लेनी है। तो सर ने कहा ये आपका गोल है, मैं आपको आज ही कह रहा हूँ और आपने ये अचीव करना है। और मेरे ज़हन में भी वो ज़बरदस्त। बात बैठ गई। मुझे पहले भी था लाइक मुझे शौक था कि मेरी लाहौर बोर्ड में पोजीशन है, ये मेरा ख्वाब था। उसके बाद मैंने उस पे मेहनत की, मैंने कहा कि एक मेरा गोल है और मैंने इसे अचीव करना है। मेरे टीचर्स थे, वो मुझे गाइड करते रहते थे और उन्होंने मुझे इस चीज़ से पीछे नहीं हटने दिया। हुँ। हमेशा मुझे कहा कि आपने बेटा लाहौर बोर्ड में पोजीशन लेनी ही लेनी है, आप ले सकती हैं। और उन्हीं की गाइडेंस की वजह से और अल्लाह ताला की मदद की वजह से और पेरेंट्स की दुआओं की वजह से मैंने ये अचीवमेंट हासिल की है। अब क्या आयशा ने अपनी ज़िंदगी का गोल अचीव कर लिया है या कि आगे भी कोई नया गोल सेट किया हुआ है? जी, मैंने गोल ये तो था मेरा गोल और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव कर लिया है और इसके आगे भी मैंने एक गोल सेट किया है। मैं सीएसएस करना चाहती हूँ और हुँ। इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी बहुत माशाल्लाह। ज़्यादा स्ट्रगल करूँगी और होपफुली कि मैं वो गोल भी अचीव कर लूँगी, क्योंकि जब आपके साथ आपके पेरेंट्स की दुआएँ होती हैं, आपके टीचर्स की गाइडलाइंस होती हैं और अल्लाह ताला होता है, सबसे पहली जो चीज़ है ना, हुँ। वो ये है कि अल्लाह ताला आपका साथ देता है और बिल्कुल मेरा ये सही। पुख्ता यकीन है और मेरा शुरू से था कि अगर आप अल्लाह ताला को साथ लेके चलेंगे, तो कभी भी आप ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकते और इंशाल्लाह अभी भी मुझे यकीन है कि मैं सीएसएस करूँगी और ऑफ़िसर बनूँगी। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे दूसरा ये बताइएगा कि एहसास कॉलेज जिसमें आप स्टूडेंट थीं, मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपका इंटरव्यू किया था, आपके यस अच्छे सर। मार्क्स आए थे। सेकंड ईयर में अल्लाह ने आपको पोजीशन दी है। इस कॉलेज में कैसा सिस्टम है? देखें, एक बैकवर्ड इलाके में कॉलेज है, ये गाँव का कॉलेज है और इसने कैसा आपको पढ़ाया कि आपकी तीसरी पोजीशन आ गई? सर बहुत अच्छा, पहली तो बात ये है कि इस तरह के टाउन में, इस तरह के कस्बे में एक हुँ, मियारी अदारा होना बहुत ही एज़ाज़ की बात होती है उस इलाके के लोगों के लिए। हुँ, और एहसास कॉलेज इस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा मियारी अदारा है और यहाँ फर्स्ट डे जब मैंने एडमिशन लिया, बहुत से लोगों ने मुझे रोका भी कि एक नया अदारा है, आप यहाँ क्यों जा रही हैं? हुँ।
और पता नहीं किस तरह का पढ़ाएंगे, ना इनके रिजल्ट्स का पता है। और मैंने इस चीज़ पे यकीन किया, मैंने कहा अगर उन्होंने बनाया है अदारा तो कुछ सोच के बनाया है और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। और हमें बहुत अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए गए, एमफिल और एमएससी जिन्होंने की हुई थी उन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, हमें पढ़ाया, ईच एंड एवरीथिंग, हमारा हर कदम पे साथ दिया और टाइम पे एक सिलेबस भी जो है हमारा कंप्लीट करवाया गया। तो इस अदारे ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और ये अदारा एक आम अदारा नहीं है, वाकई एक ब्रांड है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसकी बहुत सी ब्रांचेज होंगी। इंशाल्लाह। अच्छा आयशा, अभी आपको बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, उनके अंदर भी जज्बा है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो खुद पे यकीन रखें हम्म और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, उसके बाद वो मेहनत करें। हम्म अगर एक गोल वो सेट करते हैं और उसको वो अचीव कर सकते हैं, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं किसी से कम हूँ, कोई किसी से कम नहीं होता। आपने अगर कोई ज़िंदगी में गोल सेट किया है, आप उसे अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है मेहनत। अपने पेरेंट्स की आप रिस्पेक्ट करें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, उसके साथ साथ दुआ करें और मेहनत करें। आप इंशाल्लाह गोल अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। और ज़िंदगी के मैदान में आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है आयशा, यहाँ पे मैं एक और सवाल आपके सामने रखूँगा। आप भी डेफिनेटली एक देहात की रहने वाली यस हैं, सर। तो आयशा घर में कैसे पढ़ती थी? घर में उसकी क्या रूटीन होती थी और कॉलेज में क्या रूटीन होती थी? सर घर में तो मैं जब कॉलेज से जाती थी तो उसके बाद लाइक अपना जो भी खाना वगैरह खाना है उसके बाद मैं सो जाती थी और नमाज वगैरह पढ़ के फिर शाम को मैं पढ़ा करती थी रात तक, जब तक मेरा सबक मेरा कंप्लीट नहीं होता था जो स्कूल कॉलेज से मुझे मिला है, तो तब तक मैं सोया नहीं करती। मैक्सिमम कितना टाइम पढ़ती रहती थी? मैक्सिमम तो 1.5 घंटा। शाम के बाद? और जी, फिर सो जाती थी? फिर सो जाती थी। और सुबह कॉलेज आना है? जी, सुबह कॉलेज में कॉलेज भी जाना। सेम रूटीन, लेक्चर्स लिए, पढ़ा और जी, चले गए? लेक्चर मैंने कभी कोई मिस नहीं किया था। कॉलेज में आती थी, जो लेक्चर होता था उसको कंप्लीटली बड़े गौर से सुनती थी, उसे प्रिपेयर करती थी। अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा वो अल्लाह ताला पे यकीन रखें और ज़िंदगी के मैदानों में आगे बढ़ने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, दुआओं की ज़रूरत होती है, टीचर्स की रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो फिर कामयाबी सिर्फ़ आपकी है और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आपका अज़्म होना चाहिए, आपका यकीन होना चाहिए। थैंक यू। ये थी मेरे साथ आयशा बशीर, जिन्होंने लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल करके अपना इलाके का, वालिदैन का और ख़ुसूसन इस कॉलेज का नाम रोशन किया है जिसमें उन्होंने पढ़ा है। मैं ये बताता चलूँ कि एहसास कॉलेज उस्मान वाला में इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये इदारा आज से 2 साल पहले बिल्ड हुआ। पहले ही साल इन्होंने बोर्ड में तीसरी पोजीशन लेकर ये साबित किया है कि ये इलाके में एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि अपनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आयशा ने जैसे बात की है, मैं उसको थोड़ा सा मजीद बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि या तो आप मेहनत इतनी करें कि आपको उसका सिला मिल जाए, मंजिल मिल जाए, या फिर आप अदब इतना करें कि आपके ऊपर रहम किया जाए और आपको उसका सिला दे दिया जाए। तो अगर आप में अदब है तो यकीनन आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर बेअदब हैं तो किसी जगह से आपको कोई मुराद नहीं मिलने वाली। तो मज़ीद भी आपके साथ बातचीत जारी रहेगी, बहुत सारी वीडियोज़ आपके साथ और भी आने वाली हैं इसी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के हवाले से भी और दीगर भी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए सैम टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।